अयाची हाउस। ओ अच्छा, मैंने मैथिली फिल्म किया था तो इसमें कुछ कुछ बीच बीच में वो भी स्क्रिप्ट्स आ जा रही हैं। हाँ, ये मेरी मैथिली फिल्म का है। जो मेरी मैथिली फिल्म, बिहार की एक भाषा है मैथिली, फिल्म का नाम भी मैथिली है, मेरे किरदार का नाम भी मैथिली है, जो कि थिएटर रिलीज हुई थी, आई थिंक बिहार में ही हुई थी। उसके बाद ये जी बाइस्कोप पे आती थी टीवी पर। उसके बाद मुझे डायरेक्टर सर ने बोला था कि ये जी वाले लेंगे और जी ऐप पर आएगी, बट मुझे लगता है आज तक वो जी ऐप पर नहीं आई, जी OTT पर। फिलहाल तो ये वो है। हाँ, मैथिली मुझे आती नहीं थी, बट मैंने स्क्रिप्ट देख देख के पढ़ी थी। रुको रुको रुको, मैं कुछ पढ़ के सुनाती हूँ। आहत हमार सबक हक सब हक, आहत हमरा सबक परिस्थिति सा अवगत छी। जाहि स्कूल में हम पढ़ावे छी वही स्कूल के सरकार के तरफ से अखन तक मान्यता ने भेटले, मतलब वो मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। और पंडित जी अपन पूजा पाठ के छुट कमाए सेहो समाज सेवा में लगाए दे छथिन। मतलब हमने जो उस स्कूल से पूजा पाठ से पढ़ा है वो मैंने लगा दिया है स्कूल में। रुको, मेरे मैथिली के कुछ डायलॉग्स आते हैं तो मैं सुनाती हूँ। सुनीता शायद मेरी माँ का रोल था। और हाँ भाई साहब, हम सब कोनो मैथिली के भगय नए रहल छियन। ओके, ये वो है, चाची का रोल है। चाची मेरी दुष्ट दिखाई गई थी इसमें, मेरे खिलाफ थी, मुझे स्कूल नहीं जाने दे रही थी गाइस। तो फिर मैं लड़ झगड़ के चला गया स्कूल। मुझे भाई मैथिली फिल्म, किरदार का नाम फिल्म, हाँ वुमेन ओरिएंटेड फिल्म, वो मेरे ही डायलॉग्स नहीं मिल रहे हैं। गाइस, मेरे डायलॉग्स तो अभी तक की इतनी स्क्रिप्ट में नहीं मिले। एक्चुअली ये पूरी ऐसी मोटी स्क्रिप्ट थी, कुछ हुआ है जिसके कारण ये इतर बितर तितर हो गया है, बट कुछ लोगों के मैं पढ़ के सुना सकती हूँ। जैसे कि सुनैना आई थिंक मेरी माँ का नाम था इस फिल्म में। अयाची मेरे फादर जी का नाम था, जितना मुझे याद है। अयाची कहते हैं आब ता हुनकर बच्चा से हो पैग भाग गेल हेतन। नहीं, मैंने ऐसे बिल्कुल डायलॉग नहीं बोले थे, मैंने बहुत पढ़ के प्रॉपर तरीके से बोले थे, बट ये भाषा ऑब्वियसली मैं जानती नहीं हूँ, तो अभी पढ़ने में मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही। तो सुनैना कहती हैं कि की बजे लो आहा मैथिली के बच्चा, आहा अतेक पैग बात हमर से छुपा ले लो। एहन समय हमर बेटी अकेले केना समय बितैन हेती। हे भगवान, केहन माँ छिए हम ओकर। अब हम आहा के एकटा बात न सुनब, चलू हमरा ला के मैथिली के पास। मतलब जो मेरी माँ है वो पिताजी से कह रही हैं कि कैसी बात कर रहे हो, मैथिली को बच्चा होने वाला और तुमने मुझे बताया नहीं। हे भगवान, केहन माँ छी हम। हे भगवान, मैं कैसी माँ हूँ। अब हम आहाँ के मैं अब कोई भी बात नहीं सुनूंगी, चलो हमरा के मैथिली के पास लेकर। तो अब तुम मुझे मैथिली के पास लेकर चलो। तो अयाची मतलब मेरे फादर कहते हैं, पर केना ला चलो आहाँ के हम मैथिली के पास। हमरा के बड़ा कठोर वचन लेने छै कि हम उनका अकेले छोड़ दियन। कुछ तो था कि हमने उनसे वचन लिए कि हमने छोड़ दिए। सुनैना कह रही, वचन अहाँ दे लियो, हम तो नहीं, हम वहां के अब एकटा बात नहीं सुनब, हम आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। बस अहाँ के हमरा लेके चलो, बस हमें ले चलो मैथिली के पास। कमलेश जाते समय सुनैना की आखिरी लाइन दोहराओ। चलो, मेरी अगर मिलती है स्क्रिप्ट तो मैं सुनाती हूँ। फिलहाल मैथिली वालों माफ कर देना मुझे जिस तरीके से मैंने मैथिली बोली है। बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि साउंड ऐसे ऐसे होगा, इसलिए मैंने फैन नहीं चलाया है और अभी AC नहीं लगी है गाइस। और ये है मंदाकिनी स्क्रिप्ट। ये मेरी जो मैं आई थी नई मुंबई तब, उनमें से कई फिल्में की थी जो आज तक नहीं रिलीज हुई है, उनमें से ये फिल्म भी एक है मैथिली। नहीं सॉरी, मैथिली नहीं, मंदाकिनी एक मैथिली जो कि रिलीज हुई, जो भाषा मैं सुना रही थी आपको पढ़ के, ये है मंदाकिनी। जब मैं आई थी नई तब मैंने किया था कुछ फिल्मों। ये है सुश्री अंबिका मानी जी, सप्रेम संजीव राय। ओके, सो मैंने एक सीरीज किया था फातिमा, जयाप्रदा जी के साथ थी वो। उसमें मैंने जयाप्रदा जी की बेटी का रोल किया था और ये रिलीज हुई थी जियो या कुछ ऐसे करके, जियो एंटरटेनमेंट या कुछ ऐसे करके रिलीज हुई थी। वो सीरीज मैंने किया था। तो उसकी जो दूसरी सीरीज बनाने जा रहे थे, जो डायरेक्टर हैं संजीव राय जी, वो दूसरी सीरीज बनाने जा रहे थे। इसका नाम क्या है,
स्क्रिप्ट ऐसी तो नहीं थी जिंदगी, जिसमें मंदाकिनी जी थी, और पहली जो उनकी सीरीज थी फातिमा, उसमें वो जयाप्रदा जी थी, उनकी डॉटर को रोल में कर रही थी। सो संजीव जी जब ये दूसरी बनाने जा रहे थे सीरीज ऐसी तो नहीं थी जिंदगी, उसमें उन्होंने मंदाकिनी जी को लिया था। मंदाकिनी जी जो हीरोइन है, जिनकी नीली नीली आंखें हैं, जो बहुत ही कमाल की और सुंदर हैं, तो उनकी बेटी का रोल में करने वाली थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो सीरीज नहीं बनी। तो ये है गाइस उसकी स्क्रिप्ट, इतनी मोटी, इतनी बढ़िया, इतनी बड़ी, मैंने पूरी इसको पढ़ डाली थी, बट नहीं बनी। कोई बात नहीं, होपफुली आगे बने और मुझे ही लिया जाए। हाँ। महापौर, हाँ, जिसका मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एग्रीमेंट कर लिया था, साइनिंग अमाउंट मिल गया था, फिर कुछ टाइम बाद मुझे हटा दिया गया था उस फिल्म से। ये थी उस फिल्म की स्क्रिप्ट, डिग 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 डिग, ये भी मैंने पूरी पढ़ी थी, बट कोई बात नहीं, जो किस्मत में नहीं होता वो आकर भी चला जाता है गाइस। और फिर ये है स्क्रिप्ट मिस वानी, रेंटल फैमिली। ओ माय गॉड, ये बहुत ही मेरे दिल के करीब है। ये मेरे जान पहचान के ही लोगों ने बनाया है, और वो होपफुली अभी रिलीज हो जाएगी बहुत जल्द। कोशिश मेरी यही है, ईश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि रिलीज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर फिल्म सीरीज बना लेना आसान है, बट रिलीज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उसी मुश्किल के दौर से वो सीरीज चल रही है। और रेंटल फैमिली इनकी ये स्क्रिप्ट है, जिसमें मैंने लीड रोल किया है, और इसमें मेरे किरदार का नाम था कोमल नाजुक आहा कोमल। तो ये सीरीज बन चुकी है और ये रिलीज होगी, ये होकर ही रहेगी। तो ये उसकी स्क्रिप्ट है। अभी तो मैं स्क्रिप्ट दिखा रही हूँ, डायरी दिखाऊंगी तब मजा आएगा, असली मजा। आई थिंक ये मेरी डायरी ही है भाई। लाइट आ रही है, फिर इधर उधर बुरी लग रही होगी तो ठीक है, संभाल लेना, कोई बात नहीं। बस मेरे फोन का स्टोरेज ना भर जाए। ओह, मैथिली की स्क्रिप्ट आधी इधर मिली। भाई मैथिली। फिर हाँ मैथिली का डायलॉग बोलती हूँ। फिर सब हमरा ब्याह के लाके बहस कर लगलो। ओके, इसको मैं फ्लुएंटली पढ़ती हूँ। फिर सब हमरा ब्याह के लाके बहस कर लगलो। नहीं हो पा रहा है। अरे हम ब्याह करब तखन ने हमार ब्याह हुए हिते। तखन ने हमार ब्याह हिते मतलब ये कह रही है कि आप लोग फिर से मेरी शादी की बात करने लगे। अरे जब मैं शादी करूंगी तभी मेरी शादी होगी ना। वो ऐसे कह रही। तो सुनीता कह रही, हे भगवान, केहन समय आबिगेल, कैसा समय आ गया है। एकटा हम सब रहीम जखन हमार ब्याह के बात चले छल, हम लाज सा रूम सा बाहर न अबे छलो, और कल के बेटी ता सबटा लाज लिहाज छोड़ी अपना बाप बीती के सामने फटर बजाय छई। आही लाके हम कहे छियन जते जल्दी भा सके हिनकर ब्याह करा देथुन। सुनीता जो मेरी चाची हैं, जो नेगेटिव रोल कर रही थी, वो कह रही हैं, जब मैंने उनसे बोला कि कैसी बातें कर रहे हो शादी की, जब मैं शादी करूंगी तभी होगी ना, तो वो कह रही है कि हे भगवान, केहन समय आ गया, मतलब हे भगवान ये कैसा समय आ गया है। एक हम लोग थे, जब शादी की बात होती थी तो हम रूम में चले जाते थे, और ये आजकल की बेटियां ऐसा कर रही हैं। फिर से साउंड हो रहा है, कोई बात नहीं। ये कॉलेज का ये सीन है। शिखा उसको चिढ़ाती है तो मैथिली कहती है, चुप रहूं शिखा नहीं होता है अंबिका, शिखा होता है। ओके, चुप रहूं शिखा, किछ नए बाजी, हम अखन ब्याह शादी नए कर रहल छी, और अहाँ के बड़ मन भा रहल ता अहीं के लिए। हाँ, इसका मतलब था मेरी जो फ्रेंड मुझे चिढ़ा रही थी कि कुछ शादी वादी को लेकर के, तो वो कह रही थी, अरे चुप रहूं शिखा, अगर ऐसा ही तुम्हें लग रहा है तो तुम शादी कर लो पहले। गाइस, ये सब बहुत सारी स्क्रिप्ट्स जैसे कि मैंने दिखाई, मैथिली, मंदाकिनी, महापौर, और ऐसी तो थी जिंदगी, और नफरते इश्क, रेंटल फैमिली, एंड द थर्ड रूममेट। अभी तक मैं इतनी स्क्रिप्ट दिखा चुकी हूँ, मे भी कोई स्क्रिप्ट भी कर चुकी हूँ। ओह, एक और स्क्रिप्ट मिली गाइस, ऐसा लग रहा है मैं बहुत बड़ी हीरोइन हूँ। सो एक स्क्रिप्ट और मिली है, ये है जिएंगे तुम्हारे लिए, कुछ ऐसी थी। ये फिल्म भी नहीं बनी थी, और इस फिल्म की भी स्क्रिप्ट मेरे पास आ गई थी। इसका मतलब एग्रीमेंट हो गया था, बट ये नहीं बनी, और इसकी पूरी उम्मीद है कि नहीं बनेगी कभी भी।
क्योंकि बहुत साल पुरानी बात हो गई, या फिर इसका टाइटल चेंज करके मे बी बन भी चुकी हो, मे बी रिलीज भी हो चुकी हो, आई डोंट नो। सो ये है। फिर इसमें कुछ बुक्स हैं, टाइम मैनेजमेंट, थिंक एंड ग्रो रिच। मुझे हिंदी ज़्यादा बेहतर तरीके से आती है, इसलिए मैं हिंदी की ही बुक्स प्रेफर करती हूँ पढ़ना। और फिर है आध्यात्मिक डायरी, फिर है जॉनेलिया एंड फिर इसमें से, ओह माय गॉड, मेरा आर्ट